हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस वर्ल्ड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मनुष्यों को ऐसी चीज़ें हमेशा से ही पसंद आती हैं जिनमें किसी तरह के रहस्य या डर की अनुभूति हो। यही डर और रहस्यों के जवाब तलाशने की चाह इंसान को और भी नए नए रहस्यों के करीब ले जाती है। हमारा आज का यह एपिसोड उन लोगों के लिए खासा दिलचस्प होने वाला है जो लोग इस डर और रहस्य की अनुभूति पसंद करते हैं, या यूँ कहें कि जो लोग डर, रहस्य और पैरानॉर्मल घटनाओं से जुड़ी बातों में रुचि रखते हैं। क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी डरावनी गुड़िया के बारे में बताने वाले हैं जिसे इतिहास की सबसे डरावनी और शापित वस्तुओं का दर्जा मिला हुआ है। इस डॉल की कहानी पर आधारित 2 हॉलीवुड फिल्में भी बन चुकी हैं। अभी तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं द एनाबेल डॉल की। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो और जानते हैं कि आखिर वह कौन सी घटनाएं थीं जिनके कारण द एनाबेल डॉल को इतना रहस्यमयी और शापित माना जाता है। 1970 में एक महिला ने अपनी बेटी को एक डॉल गिफ्ट की। उस महिला की बेटी का नाम था डॉना। डॉना को डॉल्स के साथ खेलना बहुत पसंद था और उसके पास तरह तरह की डॉल्स का संग्रह था। यूँ तो डॉना एक टीनेजर थी, लेकिन उसका डॉल्स के साथ लगाव किसी बच्चे जैसा ही था। डॉना ने अपनी इस नई डॉल का नाम एनाबेल रखा। डॉना उन दिनों नर्स की पढ़ाई कर रही थी और अपनी एक दोस्त एंजी के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। उस डॉल को अपार्टमेंट में ले जाने के कुछ ही दिन बाद से डॉना को कुछ अजीब सा एहसास होने लगा। डॉना कॉलेज जाने से पहले उस डॉल को जिस पोजीशन में रख कर जाती थी, कॉलेज से वापस आने के बाद उसे बिल्कुल ही अलग अवस्था में पाती थी। डॉना कॉलेज जाते वक्त अगर एनाबेल डॉल को अपने बेडरूम के बेड पर छोड़कर जाती थी तो वापस आने पर वह डॉल सोफे पर पड़ी मिलती थी। शुरुआत में डॉना और उसकी दोस्त एंजी ने इन अकाल्पनीय घटनाओं को नज़रअंदाज किया, लेकिन एक दिन जब कॉलेज से वापस आने पर डॉना को एनाबेल डॉल के हाथ में एक कागज़ की पर्ची मिली तो डॉना और एंजी दोनों ही बहुत डर गए। उस पर्ची पर लिखा था हेल्प मी। डॉना और एंजी को पहली बार इस गुड़िया में कुछ नकारात्मक शक्ति के होने का एहसास हुआ, लेकिन फिर भी इस घटना को कोई मजाक समझकर डॉना ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। उसी बीच डॉना और एंजी के साथ रहने के लिए उनका एक और दोस्त लू भी उस अपार्टमेंट में रहने लगा। और एक दिन जब डॉना घर पर पहुंची तो उसने देखा कि एनाबेल पर खून के निशान थे। इसे देखकर वह तीनों बहुत डर गए और उन्हें लगा ये ज़रूर कोई पैरानॉर्मल घटना है। इसी के चलते उन्होंने किसी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की मदद लेने का फैसला किया। उन्होंने पास ही के एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और प्रीस्ट को बुलवाया और उन दोनों ने एनाबेल की जांच करके इस बात की पुष्टि की कि उस गुड़िया में किसी आत्मा का वास है, पर उनको तब भी प्रीस्ट की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक रात लू अपने रूम में गहरी नींद में सो रहा था। तभी उसकी आंखें खुली और वो बेचैन हो उठा क्योंकि वह अपने पैरों को हिला नहीं पा रहा था। उसने अपने पैरों की तरफ देखा तो वहाँ एनाबेल थी और लू की तरफ बढ़ रही थी। यह देखकर लू बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह समझ नहीं पाया कि उसने यह सपना देखा था या रात में हुई वह घटना कोई हकीकत थी। उस दिन घर में लू और एंजी अकेले थे और रात में हुई इस घटना पर चर्चा कर रहे थे। तभी डॉना के रूम से बेहद डरावनी चीखों की आवाज़ आने लगी। यह आवाज़ बेहद तेज़ थी, जिसकी वजह से पूरा अपार्टमेंट कौंध गया। लू जैसे तैसे हिम्मत बांधकर डॉना के रूम में गया और कमरे में घुसते ही उसे वहाँ एनाबेल डॉल दिखाई दी, लेकिन उस डॉल के अलावा वहाँ और कोई नहीं था। लू को महसूस हुआ कि शायद उसके पीछे कोई है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही लू ने फिर से मुड़कर एनाबेल की तरफ देखा तो लू को ऐसा महसूस होने लगा कि मानो उसकी छाती को किसी ने ज़ोर से पकड़ दिया हो और उसे असहनीय दर्द होने लगा। लू घबरा कर वहाँ से भाग खड़ा हुआ, लेकिन तब तक लू की टी शर्ट खून से लथपथ हो चुकी थी और उसकी छाती पर 7 पंजों के निशान थे। इन निशानों को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने लोहे के गर्म पंजों से लू पर वार कर दिया हो। लेकिन उससे भी रहस्यमयी और चौंकाने वाली बात यह थी कि लू के ये जख्म थोड़ी ही देर में बढ़ने लगे और अगली शाम तक पूरी तरह से गायब हो गए। इस घटना के तुरंत बाद
डॉना और उसके दोस्तों ने वहाँ के एक बहुचर्चित चर्च के पादरी को बुलाया, लेकिन उस पादरी ने घर में घुसते ही वहाँ पर किसी भी तरह का अनुष्ठान करने से इनकार कर दिया और डॉना उसके फ्रेंड्स को सलाह दी कि इस काम के लिए किसी बड़े पादरी को बुलाया जाए। जिसके बाद एनाबेल डॉल के प्रकोप से बचने के लिए फादर कुक को बुलाया गया, जो कि एक बहुत जाने माने पादरी थे। फादर कुक के अनुसार यह कोई होली स्पिरिट नहीं बल्कि ईविल स्पिरिट थी, जिसका मकसद डॉना के शरीर पर कब्जा करना था। एनाबेल डॉल के अंदर जो आत्मा थी वह कितनी खतरनाक थी, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि फादर कुक जैसे पारंगत व्यक्ति ने ये बात खुद मानी कि एनाबेल डॉल के अंदर जो आत्मा है वो बेहद शक्तिशाली है और वो अकेले इस आत्मा का सामना नहीं कर सकते। इसी वजह से उन्होंने उस समय के मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एडन लोरेन वॉरेन की मदद लेने का फैसला किया। एडन लोरेन और फादर कुक की पूरी कोशिशों के बावजूद भी वह लोग उस गुड़िया को उस आत्मा से मुक्त नहीं करा पाए, जिसके बाद एडन लोरेन ने डॉना से इस गुड़िया को ले लिया और उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। जब वह दोनों इस डॉल को लेकर अपनी कार में जा रहे थे, तभी अचानक उनकी गाड़ी के ब्रेक्स ने काम करना बंद कर दिया और उन दोनों को उनकी कार में एक अजीब सी दुर्गंध और तपिश महसूस होने लगी। एडन लोरेन तुरंत समझ गए कि यह उस आत्मा का काम है। उन्होंने उस पर होली वाटर छिड़का, तब जाकर सिचुएशन नॉर्मल हुई। एडन लोरेन के घर पर एनाबेल की विचित्र और रहस्यमय गतिविधियों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। एक बार इस डॉल को देखने के लिए एडन लोरेन के घर एक पादरी आए। उन्होंने जब इस डॉल को देखा तो उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि यह तो सिर्फ एक गुड़िया है, यह किसी का नुकसान नहीं पहुंचा सकती। एड वॉरेन ने तुरंत उस पादरी को कहा कि उनको उस डॉल के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। पादरी को उसकी कार तक छोड़ने जाते वक्त एड ने उन्हें सलाह दी कि वे ध्यान से घर जाएं और पहुंचकर उन्हें इत्तला कर दें। उस पादरी के वहां से निकलने के महज कुछ घंटे बाद ही एडन लोरेन को ये खबर मिली कि उस पादरी की एक रोड एक्सीडेंट में जान चली गई है। कुछ दिन बाद एडन लोरेन ने इस डॉल को लकड़ी के एक बॉक्स में बंद करवा कर यूएसए के द वॉरेन्स ऑकल्ट म्यूजियम में रखवा दिया, लेकिन उसके बाद भी इस रहस्यमय डॉल के कारण होने वाली घटनाओं का सिलसिला नहीं थमा। एक बार म्यूजियम में आए एक कपल ने एनाबेल डॉल की तस्वीर लेते वक्त उसका मजाक उड़ाया। शायद ये बात एनाबेल को नागवार गुजरी, क्योंकि म्यूजियम से घर जाते वक्त उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया और उस कपल में से लड़के की मौत हो गई और लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई, और तभी से इस डॉल को सबसे शापित और हॉन्टेड डॉल कहा जाने लगा। यदि कोई इस डॉल के आसपास होने के समय कोई ऐसा आचरण प्रदर्शित करता है जो इस डॉल को नागवार गुजरे, तो उस व्यक्ति के साथ कुछ अनहोनी होना तय है। आप इसे महज इत्तेफाक या अफवाह भी मान सकते हैं, लेकिन एनाबेल से जुड़ी रहस्यमय घटनाएं आप इंटरनेट से प्राप्त कर सकते हैं, जो इस बात की गवाह है कि एनाबेल कोई अफवाह नहीं बल्कि एक संपूर्ण सच है। आपको आज का हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, क्योंकि आप सभी के कमेंट्स और कमेंट्स द्वारा भेजे गए सजेशंस हमारे लिए एक मार्गदर्शक का काम करते हैं। हमें सपोर्ट करने और हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपने मोबाइल पर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आज की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमें अपना सपोर्ट दें। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए रहस्य, एक नई मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए अलविदा।